नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार गुरुदेव श्री के प्रवचन मंगलाचरण हो गया और पंच परमेष्ठी आदि को समस्त तीर्थंकरों को आचार्यों को उपाध्यायों को सबको नमस्कार किया। पंडित जी ने अपनी बात कही, गुरु परंपरा बताई, पंडित जी ने अपनी बात कही और वक्ता श्रोता का स्वरूप बताया। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो लिख रहे हैं उसके लिखने का कारण बता रहे हैं और उसके लिखने का उद्देश्य बता रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि जीवों का कल्याण हो, छोटा दीपक जला दे, कम तेल आदि के साधन से छोटे दीपक से रोशनी हो जाती है, मार्ग प्रकाशित हो जाता है। तो जिनके ज्ञान सूक्ष्म कम हो, नए प्रमाण आदि का ज्ञान नहीं हो, उनको ये छोटा ग्रंथ बहुत कार्यकारी हो। भाषा का ज्ञान, व्याकरण, न्याय आदि का ज्ञान नहीं हो तो ये छोटा ग्रंथ लोकल लैंग्वेज में उन्होंने बनाया। अब आगे कह रहे, देखो वो कह रहे हैं कि मेरे से भी कम बुद्धि वाले लोग हैं, उनको समझाने का उद्देश्य है। पंडित जी बहुत बुद्धिमान है, वो तो कहते हैं ऐसे ही है, मेरी बुद्धि अल्प है, बहुत विद्वान थे और उनका ये बताया ग्रंथ है। अब और कह रहे, देखो ये ग्रंथ लिख रहे हैं, पर पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, किसी बड़ा दरिद्री गरीब हो और चिंतामणि देखने के लिए मिले और नहीं देखे, और कोड़ी को अमृतपान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे। देखो बहुत सुगम सरल भाषा में ऐसा ग्रंथ बनाया, न करे अभ्यास, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं, अरे बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिली है और इस पर्याय में करने लायक कार्य तो अपने में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। उसकी होनहारी का विचार करने पर अपने को समता आती है। अब गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं, इस बात को खुलासा कर रहे हैं। जैसे किसी महान गरीब मनुष्य को अवलोकन मात्र चिंतामणि रतन की प्राप्ति होने पर भी वह उसके सन्मुख देखे नहीं, तो उसके जैसा अभागा कौन होगा। वो अभागा दुनिया लौकिक की बात कर रहे हैं, ये दृष्टांत तो लौकिक है ना। लौकिक में किसी गरीब को चिंतामणि रत्न दिखाया जाए और न देखे
कैसा चिंतामणि होता है, इसको चिंतन करते ही जो चाहिए वो मिल जाता है। तो एक बार चिंतन तो करो। तो न देखे न करे तो कोई गरीब मनुष्य से कहे अरे भाई अभी इस चिंतामणि की ओर देख तो सही, परंतु वो उसके सामने नहीं देखता। तथा कोड़ी को अमृत पान कराए किंतु वह न करे, ये दो दृष्टांत दिए। इसी प्रकार आत्मा को कर्म के निमित्त से रोग है। आत्मा बीमार है, कर्म का उसमें निमित्त है। जो संसार में पीड़ित है, दुखी है, ऐसे जीव को सुगम मोक्ष मार्ग, सरल मोक्ष मार्ग, सीधा सीधा मार्ग बता रहे, लोकल लैंग्वेज में सीधा सही आत्मा का अनुभव कर ले, ऐसा अनादिकाल से अपने आत्मा को नहीं जाना, अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जाना, पुण्य पाप में मगन रहा, तो ऐसा सुगम मिल जाए फिर भी अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा कौन कर सकता है। ऐसा ग्रंथ मिलने पर भी अभ्यास न करे तो ऐसे विपरीत मनुष्य के अभाग्य की महिमा कौन कर सकता है। अपने को तो उसके भवितव्य का ही विचार करके समता आती है। समता धारण करना है हमको। करे होता है जगत में जीव, अनंत जीव संसार में भ्रमण करने वाले होते हैं, मोक्ष मार्ग में लगने वाले विरले होते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को देखकर, उनका भवितव्य देखकर समता भाव उत्पन्न करना अपने को कि उनका होनहार ऐसा ही है। अरे धन आदि कमाने में, दुनिया के लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। मोक्ष मार्ग के सुगम उपदेश का निमित्त मिलने पर भी अभी उसकी रुचि नहीं करे, ज्ञान नहीं करे, तो उसकी अपात्रता का वर्णन कौन कर सकता है। अर्थात उसका भवितव्य ही ऐसा है। ऐसा विचार करके अपने को समता आती है। कहा भी है, साहिने गुरु जोगे जैन सुनंती धम्म वयनाई, ते धिट्ट दुष्ट चित्ता असुदृढ़ा भव भव विहूणा। क्या कह रहे। ओ स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी, सत्य उपदेश देने वाले, स्वाधीन उपदेश देने वाले, स्वतंत्रता का उपदेश देने वाले और खुद भी स्वतंत्र, जिनको किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है। ऐसे गुरु उपदेश देने वाले मिले और जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धीट है और उनका दुष्ट चित्त है। क्या कहें। हो इस काल में भी स्वाधीन आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। क्या कहें। मोक्ष मार्ग की प्रकटता आत्मा के आश्रय से है। दुनिया के किसी पदार्थ से मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। कोई भगवान मोक्ष मार्ग दे दे, सम्यक दर्शन दे दे, ऐसा देते नहीं है, खुद लेते हैं। खुद अपने में सम्यक दर्शन प्रकट करे तो गुरु निमित्त बन जाते हैं। ऐसा कहने वाले गुरु मिले और उपदेश सुनने के लिए फुर्सत न निकाले, वह जीव दुष्ट है, मूर्ख है। और जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि महापुरुष डरे, संसार दुखमय है। महापुरुषों ने ऐसे संसार का त्याग किया है। हो इस संसार में चारों गतियों में दुख से पीड़ित पना, कहीं शरण नहीं है, कहीं भी आत्मा को शांति नहीं है। ऐसा विचार कर गणधर आचार्य आदि भी डरे। क्या कह रहे। कहीं आत्मा को शांति नहीं है, ऐसा विचार कर गणधर आचार्य आदि भी डरे है। युवा पुरुष होवे, पुण्यशाली दिखता होवे, और उसका मुर्दा शमशान में जलता होवे। क्या कह रहे। क्षणिक वैराग्य होता है। क्या कह रहे थे। क्या पुण्यवान हो और जल रहा हो। क्या कह रहे। बहुत पुण्यवान, धन दौलत इज्जत वैभव लेके आया हो और युवा अवस्था में शरीर छूट जाए।
और उसे देखकर किसी को क्षणिक वैराग्य होता है। वैसे वैराग्य की यहाँ बात नहीं है। देखो क्या है, उसे देखकर वैराग्य होता है, उस वैराग्य की यहाँ बात नहीं है। परंतु चारों गतियां दुख रूप है। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री? चौं गति दुख जीव भरे, चौं गति जीव दुख से भरे हुए हैं। क्या कहे, स्वर्ग में सुख है ऐसी मान्यता बिल्कुल खोटी है। स्वर्ग जाएंगे मजा आएगा, काय का मजा है। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। स्वर्ग का भव होवे, बाहर में अनुकूल संयोग होवे, वे भी दुख ही है। इस प्रकार अनंत तीर्थंकर संसार से डरकर स्वभाव का साधन करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। चक्रवर्ती जैसी संपदा थी, फिर भी उसके लक्ष्य से अकेला दुख है। क्या कह रहे, ऐसा जानकर त्यागी हुए। क्या कह रहे, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रसरी के भोग, काग वीड सब गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। अरे चक्रवर्ती की संपदा हो और उसके लक्ष्य से अकेला दुख, परंतु अज्ञानी को संसार का भय नहीं होता। क्या करें, अज्ञानी संसार से नहीं डरता। अज्ञानी को संसार में अनुकूल संयोगों के पीछे भागता है, उसके लिए लड़ता है, उसके लिए मरता है, झगड़े करता है। 6 खंड का वैभव होवे, 96,000 अप्सरा जैसी सुंदर रानियां होवे, वे सब तो पर है, परंतु मेरे आत्मा से आत्मा की संभाल छोड़कर पर की संभाल की, ऐसे संसार से चक्रवर्ती बलदेवादिक डरे। क्या कह रहे, मेरे आत्मा ने आत्मा की संभाल छोड़कर पर की संभाल की। ऐसे संसार से, जगत की संभाल करने से चक्रवर्ती और बलदेव आदि डरे। सिंह का कान पकड़े तो उसके चक्के छूट जाए, ऐसा वासुदेव के शरीर का बल था। किंतु वे भी संसार से डरे, परंतु यह जीव संसार से नहीं डरता। अतः ये महासुबुध है, भट्ट का पुत्र है, अर्थात भट्टवीर है। तीर्थंकर डरे किंतु यह नहीं डरता। अरे 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 अरे, संसार से भय नहीं लगता, अनुकूलता चाहिए, अनुकूलता के पीछे भागता है। अरे अघाती कर्म का उदय, जैसा आना है वैसा ही आएगा, विचार नहीं है। फिर संसार से महान शक्ति के स्वामी तीर्थंकर, जिस संसार से महान शक्ति के स्वामी तीर्थंकर डरे, उसे संसार से जिसको भय नहीं है वह महासुभट है। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार दिया है। क्या कहा, प्रवचन सार ग्रंथ का उदाहरण पंडित जी दे रहे, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय है। क्या कह रहे, अज्ञानी जीव आगम का अभ्यास करे, सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। क्या करें, जगत के कामों से फुर्सत निकालकर आत्मा संबंधी बातें, जिनवाणी जो सकल सुखकार है, उसको समझने से, सुखकार मतलब कोई जिनवाणी सीधी सुखकार नहीं है, जिनवाणी को समझने से सकल सुख उपलब्ध होते हैं, तो वो समझने का प्रयत्न करे। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है। आगम ज्ञान होगा तो तत्व श्रद्धा होगी, तत्व श्रद्धा होगी तो संयम होगा, और उस आगम से आत्मज्ञान की ही प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना
योग्य है। पुनः इस ग्रंथ को तो बांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये टोडरमल जी ने अंतिम सीख दे दी। इस शास्त्र के स्वाध्याय में प्रवर्तन करना, क्योंकि इसमें तुम्हें कोई विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, व्याकरण न्याय भी नहीं चाहिए, सीधा सीधा समझ में आने वाला ग्रंथ है। प्रवचन सार में, गुरुदेव श्री के प्रवचन सार में जहाँ मोक्ष मार्ग का अधिकार है, वहां भी प्रथम आगम ज्ञान ही ग्रहण करने योग्य है, ऐसा कहा है। अतः इस जीव का काम तो आगम ज्ञान करना है। क्या करे जीव, पुरुषार्थ पूर्वक तो तत्व निर्णय करे, ऐसा आगे कहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी जब अज्ञानी जीव सबसे पहले क्या करे कि जिन आगम को पढ़े। अतः इस जीव का मुख्य काम तो आगम ज्ञान करना ही है, क्योंकि उससे तत्व की श्रद्धा होगी। आगम होती है, आगम पढ़ेंगे तो आगम में तत्व की बात लिखी है और उस तत्व को समझेंगे, उसकी श्रद्धा होगी। प्रथम ये आगम ज्ञान करना, ऐसा इस शास्त्र में कहा है, परंतु पहले क्रिया करने जैसी है ऐसा कहीं नहीं कहा है। अरे क्या कह रहे, अरे इतने तप करो, इतने व्रत करो, इतने आंबिल करो, इतने एकासन करो, ऐसी सामायिक करो, एक जगह बैठकर, सामायिक का मतलब सामायिक समता भाव पैदा हो, वो तो अलग बात है। एक जगह बैठकर ऐसे आसन बिछाओ, ऐसे पूरे प्रायचित की बातें पाठ पढ़ो। अरे आगम ज्ञान करना प्रथम कहा है। ऐसी कहीं नहीं कही रखा है। अतः इस जीव का मुख्य कार्य तो आगम ज्ञान करना है। यह आगम ज्ञान होने पर तत्व श्रद्धान होता है, और तत्व का श्रद्धान होने पर संयम भाव होता है, और उससे आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है। क्या कह रहे, तत्व श्रद्धान होगा तो त्याग आदि के भाव भी आएंगे, संयम धारण करेंगे, और आत्मज्ञान भी प्राप्त होगा, जिससे सहज मोक्ष होता है। जिसको आत्मज्ञान होता है उसके आगम ज्ञान निमित्त कहलाता है। परंतु सबको आत्मज्ञान होता है ऐसा नियम नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, शास्त्र पढ़ेंगे तो आगम ज्ञान हो गए, आगम ज्ञान करेंगे तो आत्मज्ञान होगा, ऐसा नियम नहीं है। नियम तो स्वयं करने का है। इसलिए आत्मज्ञान भी होता है, ऐसा कहा, आत्मज्ञान भी होता है। वक्ता श्रोता के स्वरूप में लिखा कि आत्मज्ञानी वक्ता और आत्मज्ञानी श्रोता। उत्कृष्ट वक्ता तीर्थंकर परमात्मा, उत्कृष्ट श्रोता गणधर और इंद्र। किसी को आगम ज्ञान बिना आत्मज्ञान होवे ऐसा नहीं बन सकता। शास्त्र पढ़े बिना ही हमें तो साहब, हमें अपने आत्मा का ज्ञान अपने बिना शास्त्र पढ़े ही, सोते सोते सुबह उठे नींद से और आत्मा का अनुभव हो गया। कैसा आत्मा हुआ, सफेद सफेद दिखता है। शास्त्र पढ़े बिना आत्मा का स्वरूप ही ख्याल में नहीं, आत्मा तो रंग रहित है। आत्मज्ञान होने पर सहज मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म के अनेक अंग है, देखो धर्म के अनेक अंग है, 12 प्रकार के तप, 10 प्रकार के धर्म, इस प्रकार बहुत सारे हैं। अब बाहर में तप की बात करें तो 12 तप है, तो 12 तपों में ध्यान सबसे उत्कृष्ट है। अब ध्यान में स्वरूप ध्यान, आत्मा का, आत्मा में एकाग्रता रूप ध्यान, और आत्मा में एकाग्रता रूप ध्यान का न हो तो स्वाध्याय। ध्यान सिवाय स्वाध्याय की अपेक्षा अन्य एक भी अंग ऊंचा नहीं है। अरे जिनवाणी का पठन पाठन श्रवण विचारण, क्या कहे, अंदर में घोलन जिनवाणी का, फिर धर्मोपदेश देने का भाव, कि उसमें भी खुद के स्वाध्याय की मुख्यता होती है, अगले को समझाने की मुख्यता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को ये मालूम है कि मेरे समझाने से नहीं समझता है।
अतः आगम का अभ्यास करना योग्य है तथा इस ग्रंथ का तो वांचना, सुनना और विचारना बहुत सुगम है। यहाँ आगम ज्ञान करने से तत्वार्थ साधन होता है ऐसा कहा है। कोई इसका विपरीत अर्थ करता है, किसी की देशना बिना भी सम्यक दर्शन होता है। देखो क्या कह रहे, ऐसा है ना कि बिना देशना, बिना उपदेश के भी सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसा नहीं है, पूर्व जन्म में सुना हुआ हो उसको होता है। यहाँ देशना लब्धि की बात नहीं, यहाँ सुनने की बात, देशना लब्धि की बात नहीं है। ज्ञानी की देशना बिना सम्यक दर्शन होता है, कोई ऐसा अर्थ करे। आगम ज्ञान से होता लिखा ना, तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते सम्यक दर्शन हो जाएगा तत्व सदान से। कि यहाँ देशना लब्धि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। पूर्व में सुना हुआ हो तो ज्ञानी के देशना के बिना भी सम्यक दर्शन होता है। परंतु ज्ञानी की वाणी सुने बिना आत्मा का अनुभव हो जाए, ये संभव नहीं है यार, क्योंकि देशना लब्धि में वो बात आएगी। अभी यहाँ पर देशना लब्धि की चर्चा नहीं है, यहाँ पर तो आगम ज्ञान का स्थापन कर रहे हैं व्यवहार से। जो इस बात को नहीं समझते, ऐसे त्यागी और पंडित, मुनि और आचार्यों की भी भूल निकालते हैं। ये बात नहीं समझते हो, कहते देखो ये भूल गए कि सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि से ही होता है, ऐसा लिखते हैं। अरे बहुत लोग इस प्रकार कहते हैं कि दूसरे मुनियों ने आचार्य की गाथा के अनुसार टीका की है। इस प्रकार स्वयं बात को नहीं समझते, ऐसा नहीं मानकर आचार्यों की भूल निकालते हैं। क्या कह रहे, अरे एक ने आचार्य के अनुसार की, दूसरे ने आचार्य के विपरीत की। अरे आगम ग्रंथ है और आगम की टीका की, उसमें से गलती निकाले कि इसमें इन्होंने भूल की है। आचार्य देव ने गाथा में अस्थि से कथन किया हो तो उस बात को समझाने के लिए अन्य आचार्य नास्ति से उसकी टीका करके समझाते। देखो क्या कह रहे, गाथा में जो बात हो अस्थि से की तो नास्ति से टीका करके समझाते हैं। ये समझाने की शैली है। अब कोई ये कहे कि गाथा में तो कुछ और लिखा है और ये तो कुछ उल्टा लिख रहे हैं टीकाकार आचार्य, ऐसे करके आचार्य की भूल निकाले। कैसी भूल, आचार्य कहीं भूलते नहीं है। अरे नए से नए विवक्षा से अलग अलग अर्थ होते हैं, तो एक अर्थ बड़े आचार्य ने लिखा तो दूसरे अर्थ को बताते हैं टीका में। अतः टीका गाथा से अलग प्रकार से कर दी, ऐसा नहीं है। गाथा में निश्चय की बात की होवे और टीका में पर्याय से व्यवहार से समझावे तो इसमें टीका में कोई दोष नहीं है। फिर भी अज्ञानी जन महासंत मुनियों की और आचार्य भगवंतों की भूल निकालते हैं। वे लोग उसका अर्थ नहीं समझते। अतः इस सुगम ग्रंथ का अभ्यास करना कार्यकारी है। इस ग्रंथ का अभ्यास करने के लिए किसी व्याकरण आदि की भी आवश्यकता नहीं है। अतः इस ग्रंथ का अभ्यास अवश्य करना, जिससे आत्मा का कल्याण होवे। इतनी बात की, ये पहला अधिकार पूर्ण हुआ। पहले अधिकार में मंगलाचरण का अधिकार, वक्ता श्रोता, अरे पीठ बंद किया है कि कैसे वक्ता बन के, कैसे श्रोता बन के सुनना। आगे का ग्रंथ पढ़ने के लिए हमको किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार सुनना है, किस प्रकार समझना है, इसकी विधि थोड़ी सी बताई है। अब आगे ग्रंथ में कर्म का अधिकार लिखेंगे। लोग कहेंगे देखो पंडित जी ने लिखा है कर्मों से होता है। अरे इसको सही तरीके से समझना है, सुनना है। कैसे कर्मों का निमित्त किस प्रकार का होता है, आत्मा में किस प्रकार के परिणमन होते हैं, ये अगले दूसरे अधिकार में बात आ रही है। संसार अवस्था का स्वरूप, दूसरा अधिकार। संसार में जीव दुखी है तो संसार में क्या होता है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, क्या स्वरूप है मेरा खरे। अरे मेरा स्वरूप क्या है, ये बात बताई जा रही है। वर्तमान में हम संसारी जीव कैसे हैं, देखो प्रथम समझाते हैं कि तुझे संसार है या मोक्ष मार्ग है। क्या करें, संसार अवस्था ख्याल में आएगी तो हम संसार दशा में हैं या मोक्ष मार्ग की दशा में हैं। मोक्ष मार्ग प्रकट रूप तो हो तब तो
समझाने की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया तो क्या समझाना। परंतु मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं है, पर्याय में संसार दशा है, वर्तमान अवस्था में संसार दशा है, यहाँ उस अवस्था का निरूपण करते हैं। अनादि से जीव को कर्म बंधन का रोग लग रहा है। हमें बीमारी क्या है, अरे साहब टाइफाइड है जा, ये बीमारियां हैं, कोरोना आ गया, ये बीमारियां हैं। ये कोई बीमारियां नहीं है, असली बीमारी तो कर्म बंधन का रूपी रोग है। उसका निदान करते हैं कि तुझे कर्म बंधन हुआ है। देखो अभी हम वेद जी के पास जाए तो वेद जी नाड़ी देख के बताते हैं तुम्हें ये बीमारी है, देखो तुम्हें ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता, उस बीमारी का निदान कराते हैं। पहले जमाने में, अभी वर्तमान में तो टेस्ट करवाते हैं। अब अभी पुराने जमाने में टेस्टिंग नहीं थी, वेद जी प्रश्न पूछते थे तुमको ऐसा ऐसा होता है, ये बीमारी में ऐसा होता है। अगर मरीज हाँ कहता है तो वही बीमारी है, ये निर्णय हो जाता है, उसका इलाज देते हैं। उसी प्रकार ये संसार दशा रूपी रोग है। ये रोग बता रहे हैं कि इस रोग में कैसी हमारी हालत होती है। अगर हमारी ये हालत है तो समझ लेना कि हमें संसार रोग लगा हुआ है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। क्या कह रहे हैं, मोक्ष का उपाय बता रहे हैं। खोटे भाव, अनादि से अज्ञान दशा में विपरीत मान्यताओं के भाव और उससे अपना भाव प्रकट हुआ, वो अपना भाव हमेशा जयवंत रहे, यही मोक्ष का उपाय है। आत्मा के वर्तमान में सुख रूप दशा नहीं है। क्या कह रहे, आत्मा के वर्तमान में सुख रूप दशा नहीं है। जो बात कर रहे हैं, अरे जिनके सुख रूप दशा पूर्ण प्रकट हो गई उनको चर्चा करने की बात है ही नहीं, वाणी नहीं है। तो हमें वर्तमान में सुख रूप दशा नहीं है, परंतु मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भाव है। उसका अभाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव प्रगटे, वह निज भाव है। अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में लगे हुए हैं और वो बदलकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, उसका नाम निज भाव है। मिथ्या भाव का व्यय होकर मोक्ष मार्ग का उत्पाद होता है। क्या मिथ्या भाव, मिथ्या भाव, मिथ्यात्व। देखो मोक्ष मार्ग कोई बाहर की क्रिया नहीं है, अंदर में खोटी मान्यता मिटकर सच्ची मान्यता हो जाना और आत्मा कायम ध्रुव रहता है। मोक्ष मार्ग जयवंत रहो, वह अभी और सदा जयवंत रहो। मोक्ष के कारण रूप मोक्ष मार्ग जयवंत रहो, ऐसा कहा है, यही मोक्ष का उपाय है। पहले अधिकार में ग्रंथ की प्रामाणिकता और सार्थकता बतलाई। देखो पहले अधिकार में मंगलाचरण करके ये ग्रंथ प्रामाणिक है और ये सार्थक है, ये बताया। उसके लिए मंगलाचरण आदि किया और अनंत को नमस्कार किया, ये बतलाकर पीठिका लिखी थी। अब इस ग्रंथ में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। अब ये ग्रंथ में मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। शब्द शब्द में सत्य का निरूपण है। क्या कह रहे, एक एक शब्द सत्य बताने वाला है। असत का निषेध होगा। ये अनादि से स्वयं सिद्ध है वर्णों का समूह, पर उसमें से सत्य पद की रचना पंडित जी कर रहे हैं, असत्य पद की रचना नहीं करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकाशक है और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निषेधक है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशित करने के लिए पंडित जी ने उद्यम किया है, इसलिए असत्य का निषेध करके सत्य का प्रतिपादन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? कभी शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाशक करते हैं। वहां बंधन के छूटने का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसे कहते हैं? जेल में बंद हो तो छूटे तो मुक्त कहते हैं।
तो हम बंधन में पड़े हुए हैं, तो उसके छूटने का नाम मुक्त है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है। ये भी विचार नहीं है जीवों को, और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। अभी सुख है साहब, हमें तो बहुत सर्व सुख है, मैंने तो बहुत मजे किए जीवन में, काहे के मजे। तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। इसलिए ये जीव व्याकुल हो रहा है। ये व्याकुलता हमारी दूर हो, सत्य मोक्ष मार्ग हमें प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। अभी मंगलाचरण। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।